लेखक अपनी किताब की शुरुआत में ही एक बहुत ही बुनियादी और कड़वा सच हमारे सामने रखते हैं। वे समझाते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सिर्फ व्यस्त रहते हैं और दूसरे वे जो हाई परफॉर्मर होते हैं। जो लोग सिर्फ व्यस्त रहते हैं वे दिन भर छोटे मोटे कामों में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं और दिन के अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन एक हाई परफॉर्मर वो इंसान होता है जो कम समय में कम तनाव के साथ लंबी अवधि तक लगातार असाधारण परिणाम हासिल करता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप जीवन में सचमुच सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली आदत को अपनाना होगा जिसे वे स्पष्टता की तलाश सी क्लैरिटी कहते हैं। एक आम इंसान कभी भी ये नहीं जानता कि वो अगले 5 सालों में कहाँ पहुंचना चाहता है या आज के दिन का उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। वो बस हवा के झोंके की तरह जहां परिस्थितियां ले जाती हैं वहां बहता चला जाता है। लेकिन एक हाई परफॉर्मर हर पल अपने दिमाग में 4 चीजों को लेकर पूरी तरह साफ होता है। वो खुद कौन बनना चाहता है, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है, उसके मुख्य लक्ष्य क्या है और वो दुनिया को क्या देना चाहता है। जब आपके भीतर ये स्पष्टता होती है तो आपका दिमाग लेजर लाइट की तरह एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करता है और भटकाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ से लेखक हमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत की तरफ ले जाते हैं जिसे वे ऊर्जा पैदा करना जनरेट एनर्जी कहते हैं। ब्रैंडन बर्चार्ड बहुत ही व्यावहारिक शब्दों में समझाते हैं कि इस दुनिया में सफलता कोई दौड़ नहीं है बल्कि एक मैराथन है। यदि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो आपकी सारी योजनाएं और इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आम लोग सोचते हैं कि ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो अपने आप मिलती है या चाय कॉफी पीने से आती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऊर्जा पाई नहीं जाती, ऊर्जा पैदा की जाती है। हाई परफॉर्मर्स अपने शरीर और मन को एक पावर प्लांट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे हर एक काम के खत्म होने और दूसरे काम के शुरू होने के बीच में 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और अपने दिमाग से पुराने तनाव को पूरी तरह रिलीज कर देते हैं। वे अपने खान पान, नींद और कसरत का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि अपने काम का। जब आपके भीतर सुबह से लेकर रात तक एक जैसी सकारात्मक और जीवंत ऊर्जा बहती रहती है तो आप दूसरों से दुगुनी रफ्तार से अपने लक्ष्यों को हासिल करने लगते हैं। इसके बाद पुस्तक हमें तीसरी सबसे शक्तिशाली आदत से रूबरू कराती है जिसे लेखक आवश्यकता बढ़ाना रेज नेसेसिटी कहते हैं। ये इस पूरी किताब का सबसे गहरा इंसानी पहलू है। लेखक पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब किसी इंसान पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है या उसके परिवार पर संकट आता है तो वो अचानक असंभव लगने वाले कामों को भी पूरा कर दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त उसके लिए सफल होना केवल एक इच्छा नहीं रह जाती बल्कि एक मजबूरी और आवश्यकता बन जाती है। आम लोग कहते हैं कि अगर मैं ये काम कर लूं तो अच्छा होगा, लेकिन हाई परफॉर्मर्स कहते हैं कि मुझे ये काम हर हाल में आज ही पूरा करना होगा क्योंकि मेरी पहचान, मेरा कर्तव्य और मेरे अपनों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। जब आप अपने भीतर इस आंतरिक और बाहरी आवश्यकता को जगा लेते हैं, जब आप अपने काम को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और अपने फर्ज से जोड़ देते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको एक ऐसी अटूट इच्छा शक्ति दे देता है जो किसी भी आलस या असफलता के डर को उखाड़ फेंकती है। आगे बढ़ते हुए लेखक चौथी आदत के बारे में बात करते हैं जिसे वे उत्पादकता बढ़ाना इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि आजकल की डिजिटल दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, फालतू के ईमेल और बेकार की बातें हैं जो हमारी एकाग्रता को टुकड़ों में तोड़ देती हैं। एक आम इंसान दिन भर में 100 काम करने की कोशिश करता है और किसी भी काम को ढंग से पूरा नहीं कर पाता। लेकिन हाई परफॉर्मर इंसान केवल अपनी प्रोफिशिएंट आउटपुट एक्टिविटीज PQO यानी उन 2 या 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों पर अपना 80% ध्यान लगाता है जो उसे उसके लक्ष्य के सबसे करीब ले जाते हैं। वे अपने दिन के सबसे शुरुआती और सबसे कीमती घंटों में मोबाइल और दुनिया के शोर शराबे को बंद कर देते हैं और केवल अपने सबसे मुख्य काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप हर रोज बिना किसी भटकाव के अपने सबसे बड़े काम को पूरा करते हैं तो आपकी उत्पादकता आसमान छूने लगती है और आप अपने फील्ड के बेताज बादशाह बन जाते हैं। लेखक अपनी किताब के इस बेहद क्रांतिकारी और व्यावहारिक हिस्से में पांचवी सबसे महत्वपूर्ण आदत के बारे में बात करते हैं जिसे वे प्रभाव का विकास करना डेवलप इन्फ्लुएंस कहते हैं। ब्रैंडन बर्चार्ड बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल को छू जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेले रहकर या केवल अपनी काबिलियत के दम पर कभी बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। अगर आप सचमुच एक हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो आपके भीतर दूसरों को प्रेरित करने, उनका दिल जीतने और उन्हें अपने विजन के साथ जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। एक आम इंसान हमेशा दूसरों से ये उम्मीद करता है कि लोग उसकी बात सुने, उसकी कद्र करें और उसकी मदद करें। लेकिन एक हाई परफॉर्मर इंसान दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए 2 बहुत ही सरल और कड़े सिद्धांतों का पालन करता है। पहला सिद्धांत यह है कि वो लोगों को अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए चुनौती देता है।
जब आप अपने आसपास के लोगों को, अपने सहकर्मियों को या अपने परिवार के सदस्यों को यह एहसास कराते हैं कि वे अपनी मौजूदा स्थिति से कहीं ज्यादा बेहतर, समझदार और शक्तिशाली बन सकते हैं, तो वे दिल से आपकी इज्जत करने लगते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है और उनके जीवन में मूल्य जोड़ता है। जब आप लोगों को सिर्फ हुक्म देने के बजाय उनके विकास में भागीदार बनते हैं, तो आपका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। लोग खुशी खुशी आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और आपके सपनों को सच करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये आदत आपको केवल एक काम करने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक महान और आदरणीय लीडर बना देती है। यहाँ से पुस्तक हमें छठवीं और अंतिम सबसे कड़ी आदत की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक साहस का प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेट करेज कहते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान, विचार और योजनाएं तो हजारों लोगों के पास होती हैं, लेकिन उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है साहस। एक आम इंसान हमेशा अनिश्चितता, असफलता के डर और लोगों के तानों से डरकर अपने कदम पीछे खींच लेता है। वो अपनी सहूलियत के दायरे यानी कंफर्ट जोन में दुबका रहता है और पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान बनकर गुजार देता है। लेकिन एक हाई परफॉर्मर जानता है कि जीवन की हर एक बड़ी उपलब्धि कंफर्ट जोन के बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है। लेखक समझाते हैं कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके भीतर डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साहस का असली मतलब है डर के मौजूद होने के बावजूद अपने हाथों को कांपते हुए देखकर भी आगे बढ़कर सही कदम उठाना। जब एक हाई परफॉर्मर किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करता है या जब उसे कोई ऐसा फैसला लेना होता है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो, तो वो अपने डर से भागता नहीं है। वो अपने सिद्धांतों, अपने मूल्यों और अपने विजन को अपने डर से बहुत बड़ा बना लेता है। वो अन्याय के खिलाफ बोलने से नहीं डरता, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता और वो एक बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने से कभी पीछे नहीं हटता। यही एक सच्चा साहस है जो उसके चरित्र को लोहे की तरह मजबूत बना देता है और उसे हर एक संकट से मुस्कुराकर बाहर निकाल लाता है। इसके बाद पुस्तक हमें एक बहुत ही बड़े और कड़े सच का सामना कराती है, जिसे लेखक सफलता के जाल और गलत फहमियां, द पिटफॉल्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस कहते हैं। ब्रेंडन बर्चार्ड कहते हैं कि कई बार लोग हाई परफॉर्मेंस की इस यात्रा में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे अपने ही बनाए जाल में फंसकर खुद को बर्बाद कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता का मतलब है अपने शरीर को तोड़ना, 18-20 घंटे काम करना, अपने परिवार को भूल जाना और अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा देना। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी शांति, अपनी सेहत और अपने अपनों को खोकर कोई सफलता हासिल करते हैं, तो वो सफलता नहीं बल्कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। एक सच्चा हाई परफॉर्मर कभी भी बर्नआउट यानी मानसिक और शारीरिक थकावट का शिकार नहीं होता। वे जानते हैं कि कब काम करना है और कब पूरी तरह से थम जाना है। वे अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हैं और अपनी आत्मा को सुकून देने के लिए वक्त निकालते हैं। लेखक समझाते हैं कि जीवन में संतुलन ही असली सफलता की गारंटी है। जब आप अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपने काम तीनों को एक साथ साध कर आगे बढ़ते हैं, तभी आप लंबे समय तक उस सफलता के शिखर पर टिके रह सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। लेखक अपनी किताब के इस अगले और बेहद जीवन उपयोगी हिस्से में एक ऐसे मानसिक और भावनात्मक जाल के बारे में बात करते हैं जो बहुत से महत्वाकांक्षी लोगों को बर्बाद कर देता है, और वे इसे कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वर्कहॉलिज्म से बचाओ, अवॉइडिंग द ट्रैप्स ऑफ सक्सेस। ब्रेंडन बर्चार्ड बड़े ही मर्मस्पर्शी और व्यावहारिक शब्दों में समझाते हैं कि जब कोई इंसान अपनी कड़ी मेहनत और इन आदतों के दम पर सफलता के शुरुआती मुकाम हासिल करने लगता है, तो अक्सर उसके भीतर एक अनजाना अहंकार पनपने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो दूसरों से बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत अलग है और बाकी लोग आलसी या नाकाबिल हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि यह अहंकार उस दीमक की तरह है जो आपकी सालों की मेहनत से खड़ी की गई सफलता की इमारत को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इसके साथ ही लेखक एक और बड़े खतरे की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं, जिसे जरूरत से ज्यादा काम करने की बीमारी यानी वर्कहॉलिज्म कहते हैं। लोग सोचते हैं कि दिन रात बिना रुके काम करते रहना ही हाई परफॉर्मेंस की निशानी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि लगातार काम करने से आपकी कार्यक्षमता घटने लगती है और आपका दिमाग थककर कुंद हो जाता है। एक सच्चा हाई परफॉर्मर काम के जुनून में अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करता, वो अपने दिन के हर एक हिस्से का एक दायरा तय करता है। जब वो काम पर होता है तो 100% काम पर होता है, और जब वो अपने बच्चों या जीवन साथी के साथ बैठता है तो उसका दिमाग काम की चिंताओं से पूरी तरह मुक्त होता है। ये मानसिक लचीलापन और वर्तमान पल में पूरी तरह जीने की कला ही उसे लंबे समय तक मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखती है। यहाँ से पुस्तक हमें एक और बेहद महत्वपूर्ण और सुंदर सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक सकारात्मक नेटवर्क और संगति का चयन, द पावर ऑफ हाई परफॉर्मेंस पीयर ग्रुप कहते हैं। ब्रेंडन बर्चार्ड कहते हैं कि आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, आप उन 5 लोगों का औसत बन ही जाते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं।
अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, छोटी सोच रखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अपनी सोच और ऊर्जा भी उसी निचले स्तर पर आ जाएगी। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, आपकी पुरानी संगति आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने माहौल और दोस्तों का चुनाव बहुत ही कड़ाई और समझदारी के साथ कीजिए। ऐसे लोगों से नाता जोड़िए जो आपसे ज्यादा समझदार हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं और जो आपको लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप ऐसे सकारात्मक और उत्साही लोगों के बीच बैठते हैं, तो आपका अपना सोच का दायरा चौड़ा हो जाता है। आपको लगने लगता है कि बड़े लक्ष्य हासिल करना बहुत ही स्वाभाविक और आसान काम है। ये सही संगति आपके जीवन में एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करती है, जो आपकी तरक्की की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देती है। इसके बाद पुस्तक हमें आत्म मूल्यांकन और लगातार सुधार, सेल्फ असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस लर्निंग के उस कड़े नियम से जोड़ती है, जो दुनिया के हर असाधारण इंसान का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। लेखक कहते हैं कि आम लोग केवल तभी अपने काम का मूल्यांकन करते हैं जब उनका बॉस उन्हें डांटता है या जब वे किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन एक हाई परफॉर्मर किसी बाहरी इंसान की समीक्षा का इंतजार नहीं करता। वो हर हफ्ते के अंत में अपने साथ अकेला बैठता है और खुद से 3 बहुत ही तीखे और ईमानदार सवाल पूछता है। इस हफ्ते मैंने अपनी कौन सी आदतों पर सबसे बेहतरीन काम किया, कहां पर मुझसे चूक हुई या आलस हुआ, और अगले हफ्ते मैं खुद को और अपने काम को एक कदम आगे कैसे ले जा सकता हूँ। लेखक समझाते हैं कि जीवन में कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता। जब आप हर हफ्ते अपने जीवन में केवल 1% का सुधार करते हैं, तो साल के अंत में आप खुद को एक बिल्कुल नए और असाधारण इंसान के रूप में खड़ा पाते हैं। ये लगातार सीखने और खुद को तराशने की आदत ही आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपको अपने फील्ड का सबसे प्रामाणिक, आदरणीय और कभी ना हारने वाला योद्धा बना देती है। लेखक अपनी इस महान किताब के इस अंतिम और सबसे मर्मस्पर्शी हिस्से में उस परम और आखिरी सत्य को हमारे सामने उजागर करते हैं, जिसे समझे बिना आपकी सफलता की ये पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। ब्रैंडन बर्चार्ड यहाँ बड़े ही प्यार और कड़ाई के साथ समझाते हैं कि ये पूरा सफर, ये पूरा हाई परफॉर्मेंस आदतों को अपनाने का अभ्यास सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाने, ऊंचे पद पर पहुंचने या दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा, गहरा और पवित्र उद्देश्य है, वो है सार्थकता और संतुष्टि से भरा जीवन जीना, लिविंग अ लाइफ ऑफ मीनिंग एंड फुलफिलमेंट। जब आप अपनी इन 6 आदतों को अपने चरित्र का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी सफलता का आनंद सिर्फ आपके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो आपके परिवार, आपके समाज और इस पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देता है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि इस यात्रा में कोई भी दिन या कोई भी पड़ाव अंतिम नहीं होता। अगर कभी ऐसा समय आए कि बाहरी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाएं, आपकी योजनाएं चरमरा जाएं, या आप खुद को फिर से किसी मानसिक थकान में घिरा हुआ पाएं, तो कभी भी निराश मत होना। लेखक कहते हैं कि उस घड़ी में भी शांत होकर अपनी इन बुनियादी आदतों की तरफ वापस लौटिए। अपनी स्पष्टता को दोबारा खोजिए, अपनी ऊर्जा को रीसेट कीजिए, अपनी आंतरिक आवश्यकता को जगाइए और पूरे साहस के साथ एक नया कदम बढ़ाइए। एक सच्चा हाई परफॉर्मर परिस्थितियों का रोना नहीं रोता। वो जानता है कि जब तक उसके भीतर इन आदतों का अनुशासन जिंदा है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उसे लंबे समय तक हरा नहीं सकती। यही वो अटूट आंतरिक शक्ति है जो उसे जीवन के हर मोड़ पर एक सच्चा सिकंदर बनाती है। इस पूरी अद्भुत किताब का जो अंतिम और सबसे व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि असाधारण सफलता कोई ईश्वरीय वरदान या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके द्वारा हर रोज चुनी जाने वाली आदतों का एक खूबसूरत परिणाम है। अपने जीवन को आज ही औसत सोच, बहानेबाजी और केवल कंफर्ट जोन में बने रहने की बेड़ियों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दीजिए। हर रोज सुबह एक शांत योद्धा की तरह अपने लक्ष्यों की स्पष्टता के साथ उठिए, अपने शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कीजिए, अपने काम को एक पवित्र कर्तव्य की तरह पूरा कीजिए, दूसरों के जीवन में बदलाव लाकर अपना प्रभाव बढ़ाइए और डर का सामना करते हुए साहस का प्रदर्शन कीजिए। जिस दिन आप इन 6 आदतों को अपनी सांसों में पूरी तरह उतार लेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी की सारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी और आप अपने भाग्य के खुद असली रचयिता और असाधारण सिकंदर बन जाएंगे। ये संपूर्ण हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स की डायरेक्ट, विस्तृत और आपके जीवन को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है।